प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आइए आज हम आपके सम्मुख हैं संस्कृत अनुच्छेद के दूसरे वीडियो में। पहले में हम लोगों ने मैट्रिक परीक्षा के गेस संस्कृत अनुच्छेद 4 अनुच्छेदों का अध्ययन किया। हम बताए भी थे कि मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए मैंने 4 अनुच्छेद को गेस किया है और उसमें से निसंदेह 2021 के मैट्रिक परीक्षा में आएगा ही। तो 4 अनुच्छेदों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है और 4 के बाद 5वां अनुच्छेद का अध्ययन, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां 4 अनुच्छेदों का अध्ययन जो शेष रह गया है वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, जो हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं बताया था आप लोगों को कि मैट्रिक एग्जामिनेशन में अनुच्छेद, संस्कृत अनुच्छेद 7 अंक का, 7 नंबर का आता है और उसके लिए हमें किसी भी विषय पर, किसी टॉपिक पर जो भी दिया रहता है उससे संबंधित 7 वाक्य लिखना होता है। लिखने में हमारी भाषा सरल हो, इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। तो आइए आज देखते हैं 5वें अनुच्छेद को। 5वां अनुच्छेद है हमारा संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा के महत्व। इसके पहले हम लोगों ने अस्माकं विद्यालय, आदर्श छात्र, शरद ऋतु और एक अनुच्छेद का हम लोगों ने अध्ययन किया था, वह था अस्माकं देश। अस्माकं देश का अध्ययन कर लिया है। और 5वां अनुच्छेद है हमारा संस्कृत भाषाया महत्वम। तो संस्कृत भाषा के महत्व को देखते हैं तो सर्वप्रथम लिखेंगे संस्कृत विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ध्यान रखना है, संस्कृत तभी समझ में आएगा जब हम इसका हिंदी भी बढ़िया से जानेंगे। हिंदी भी हमारे दिमाग में बैठ जाएगा तो हम उसके अनुरूप संस्कृत को लिख लेंगे। जैसे हिंदी हमारे दिमाग में बैठा पहले से कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, तो एकदम वही बात लिखा है, संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत विश्व की, षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी लगा देंगे, विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत ही यह विश्वविदित है कि संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, इससे पूर्व की कोई भाषा नहीं है। आगे, ऐसा एव सर्वासाम आधुनिका नाम भाषाणाम जननी अस्ति। यह ही, ऐसा एव, यह ही सभी आधुनिक भाषाओं की जननी है, अर्थात माता है। संस्कृत सभी भाषाओं की, जितनी भी आज आधुनिक भाषाएं हैं, विश्व में लगभग 2796 भाषाएं बोली जाती हैं और खासकर भारत की हम बात करेंगे तो भारत की जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं वो सभी भाषाएं क्या हैं? संस्कृत भाषा की पुत्री हैं। इसीलिए यहां लिख दिया ऐसा एव सर्वासाम आधुनिका नाम भाषाणाम जननी अस्ति। यह ही सभी आधुनिक भाषाओं की जननी है, अर्थात माता है। मूल रूप ज्ञानाय एतस्य आवश्यकता भवति। मूल रूप ज्ञानाय, मूल ज्ञान प्राप्त करना हो आपको तो मूल रूप से ज्ञान के लिए यह इसकी आवश्यकता होती है। मूल रूप ज्ञान के लिए इसकी आवश्यकता होती है। और ज्ञान, ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? वेद। वेद शब्द का अर्थ ही है ज्ञान, और मूल ज्ञान यदि प्राप्त करना हो तो हमें इसकी आवश्यकता होती है, इसी भाषा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वेद इसी भाषा में लिखे गए हैं। मैंने लिखा भी है इसके नीचे कि अस्याम एव चत्वारः वेदाः सन्ति। इसमें ही 4 वेद हैं, अर्थात वेद जो लिखा गया, वेद किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और वेद शब्द का अर्थ ही होता है ज्ञान, वेद का पर्याय है ज्ञान। इयम देव भाषा अस्ति। यह देव भाषा है, अर्थात देवता भी इस भाषा को समझते और बोलते हैं। आज भी हम स्तुति करते हैं कहीं भी तो वह संस्कृत में ही करते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि देवता इस भाषा को जानते हैं। इयम देव भाषा अस्ति। यह देव भाषा है।
संस्कृत भाषायाम एव सर्वे संस्काराः संपन्नाः भवन्ते। संस्कृत भाषा में ही सभी संस्कार संपन्न होते हैं। जितने भी संस्कार हैं हमारे जीवन में, कुल कितने संस्कार हैं? 16, और 16 संस्कार जो है संस्कृत भाषा में ही संपन्न होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका परीक्षा का कि कितने संस्कार हैं? 16, यह ध्यान रखना है। तो संस्कृत भाषा में, हमारे उंगली को देखिए, संस्कृत भाषा में ही सभी संस्कार संपन्न होते हैं। आगे आ गए हम। इयम एका सदाचार प्रदायिका भाषा अस्ति। यह एक सदाचार को प्रदान करने वाली भाषा है। यह एक सदाचार प्रदायिका भाषा अस्ति। यह एक सदाचार को प्रदान करने वाली भाषा है। अन्य जितनी भी भाषाएं हैं वह आपके आचरण के बारे में नहीं बताती हैं, लेकिन संस्कृत भाषा जो है हमारे आचरण के बारे में भी बताती है कि हमारा आचरण जीवन काल में कैसा होना चाहिए। आगे लिखा मैंने, प्राचीन समय संस्कृत भाषा एवं सर्वसाधारण आसीत्। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा ही सर्वसाधारण थी, अर्थात उस समय के लोगों के बोलचाल की भाषा रही थी। प्राचीन समय में लोग संस्कृत भाषा में ही बोलते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया संस्कृत भाषायाः महत्वम का। पुनः एक बार देख लेते हैं। संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। ऐसा एव सर्वासाम आधुनिकानां भाषाणां जननी अस्ति। यह ही सभी आधुनिक भाषाओं की जननी है, अर्थात माता है। मूल रूप ज्ञानाय एतस्य आवश्यकता भवति। मूल रूप से ज्ञान के लिए इसकी ही आवश्यकता है। अस्यामेव चत्वारः वेदाः सन्ति। इसमें ही चारों वेद हैं। इयम देव भाषा अस्ति। यह देव भाषा है। संस्कृत भाषायाम एव सर्वे संस्काराः संपन्ना भवन्ति। संस्कृत भाषा में ही सभी संस्कार संपन्न होते हैं। इयम एका सदाचार प्रदायिका भाषा अस्ति। यह एक सदाचार को प्रदान करने वाली भाषा है। और अंतिम लाइन है हमारा, प्राचीन समय संस्कृत भाषा एवं सर्वसाधारण आसीत्। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा ही सर्वसाधारण थे। मैं जितना भी अनुच्छेद आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसमें मैं 8 वाक्य लिखता हूं। आपको परीक्षा में मात्र 7 वाक्य ही लिखना है। 7 वाक्य सही लिखेंगे तो आपको 7 अंक प्राप्त हो जाएंगे। और इन 8 अनुच्छेदों में से निसंदेह मैट्रिक परीक्षा में अनुच्छेद आएगा। इसलिए इसे ध्यान से हम सबको देख लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है, लिख लेना है। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के साथ। दूसरे अनुच्छेद को देखते हैं। तो आ गए अब हम लोग छठे अनुच्छेद में। 5 अनुच्छेद का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया और छठा अनुच्छेद होगा हमारा अनुशासनम, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। इसको देखते हैं अब हम लोग। इसके लिए लिखा मैंने, नियमानां पालनम एव अनुशासनम कथ्यते। नियमानां पालनम, नियमों का पालन ही अनुशासन कहलाता है। नियमों का पालन करना ही क्या है? अनुशासन है। और इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ कि नियमानां पालनम एव अनुशासनम कथ्यते। नियमों का पालन ही अनुशासन कहलाता है। एक लाइन लिख देंगे। दूसरा वाक्य लिखेंगे, अनुशासनम अस्माकं जीवने अति महत्वपूर्णम अस्ति। अनुशासन हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। हिंदी भी याद रहेगा सिर्फ हमें कि अनुशासन हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। तो संस्कृत एकदम आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि अनुशासनम अस्माकं जीवने अति महत्वपूर्णम अस्ति। तीसरा वाक्य होगा हमारा, प्रकृति अपि अनुशासिता भूत्वा समयेन सर्वं कार्यं करोति। प्रकृति अपि, प्रकृति भी
अनुशासिता भूत्वा, अनुशासित होकर के, भूत्वा में कत्वा प्रत्यय लग गया, जिसका हिंदी क्रिया में अर्थ निकलने लगता है कर, खाकर, पीकर, पढ़कर इत्यादि, वहां कत्वा प्रत्यय लगता है, यहां भूत्वा हो गया तो होकर। प्रकृति भी अनुशासित होकर समयेन सर्वम कार्यम करोति, यानी समय से सभी कार्य को करती है। समय से ही सुबह होता है, समय से शाम होता है, यह प्रकृति का देन है। समय से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जो हमारी 6 ऋतुएं हैं। तो जब प्रकृति अनुशासित है तो हम सभी को भी अपने जीवन में अनुशासित होना चाहिए। आगे चौथा वाक्य लिखेंगे हम लोग, अनुशासनात् एव सामाजिकी व्यवस्था संचाल्यते। अनुशासन से ही सामाजिक व्यवस्था संचालित होती है। हर जगह अनुशासन है। परिवार में हम हैं तो माता पिता भाई बहन इत्यादि के साथ क्या हैं? अनुशासित हैं। या समाज में भी अनुशासित हैं, अपने राज्य और देश में भी अनुशासित हैं। तो इसलिए यह वाक्य भी सत्य है कि अनुशासन से ही सामाजिक व्यवस्था हमारी संचालित होती है। और आगे, अनुशासनम अभावे समाजे उच्छृंखलता आगच्छति। अनुशासन के अभाव में समाज में उच्छृंखलता आ जाती है, इसलिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। तो इसका अर्थ हो गया कि अनुशासन के अभाव में समाज में उच्च श्रृंखलता आती है या आ जाती है। नेक्स्ट वाक्य हो गया हमारा, अस्माकं व्यवहारेषु अपि अनुशासनम दृश्यते। हमारे व्यवहार में भी अनुशासन दिखता है। हम जो व्यवहार में हैं, जिस समाज में हैं, उस समाज में भी हमारा जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार में हमारा अनुशासन झलकता है, दिखता है कि यह आदमी सामने वाला अनुशासित है या उदंड है। उसके बोलचाल से भी पता चल जाता है, उसके रहन सहन से पता चल जाता है। तो अस्माकं व्यवहारेषु अपि अनुशासनम दृश्यते। हमारे व्यवहार में, जो भी व्यवहार है, व्यवहारों में, यहाँ बहुवचन हो गया कि हमारे व्यवहारों में भी अनुशासन दिखता है या दिखाई देता है। इसके बाद हो गया, छात्राणाम कृते विद्यालयः एव अनुशासनम शिक्षा केंद्रम अस्ति। यह छात्रों के लिए हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है कि छात्राणाम कृते, छात्रों के लिए, विद्यालय एवं, विद्यालय ही, अनुशासनम शिक्षा केंद्रम, अनुशासन का शिक्षा केंद्र अस्ति है। छात्रों के लिए विद्यालय ही अनुशासन का शिक्षा केंद्र है, जहां पर उन्हें अनुशासन के बारे में बताया जाता है कि आप कैसे अपने जीवन में अनुशासित रहेंगे या किस प्रकार से अनुशासन में हमें रहना चाहिए। और अंतिम वाक्य है हमारा, सुव्यवस्थित जीवनार्थम अस्माकं कृते अपि अनुशासनम अनिवार्यम। कह रहा है कि सुव्यवस्थित जीवनार्थम, सुव्यवस्थित जीवन के लिए, अस्माकं कृते अपि, अर्थात हमारे लिए भी, अनुशासनम अनिवार्यम, अनुशासन अनिवार्य है। आप जहां भी रहें सदैव अनुशासित रहें। तो हम लोगों ने अध्ययन किया अनुशासनम, इस अनुच्छेद को। अभी हम लोग, जैसा आप लोगों को बताए थे हम, कि मैट्रिक परीक्षा में मैंने 8 अनुच्छेद को गेस किया है और 8 अनुच्छेद में हम लोगों ने 6ठा अनुच्छेद भी अध्ययन कर लिया, अनुशासनम। पुनः एक बार देख लेते हैं, नियमानां पालनमेव अनुशासनम कथ्यते। नियमों का पालन ही अनुशासन कहलाता है। अनुशासनम अस्माकं जीवने अति महत्वपूर्णमस्ते। अनुशासन हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। प्रकृति अपि अनुशासिता भूत्वा समयेन सर्वं कार्यं करोति। प्रकृति भी अनुशासित होकर के समय से सभी कार्य को करती है। अनुशासनात् एव सामाजिकी व्यवस्था संचाल्यते। अनुशासन से ही सामाजिक व्यवस्था संचालित होती है। अनुशासनम अभावे समाजे उच्छृंखलता आगच्छति। अनुशासन के अभाव में समाज में उच्छृंखलता आ जाती है। अनुशासन का होना जरूरी है। अस्माकं व्यवहारेषु अपि अनुशासनम दृश्यते।
हमारे व्यवहारों में भी अनुशासन दिखता है। छात्राणां कृते विद्यालयः एव अनुशासनम शिक्षा केंद्रमस्ते। छात्रों के लिए विद्यालय ही अनुशासन शिक्षा केंद्र है। और अंतिम वाक्य है हम लोगों का, सुव्यवस्थित जीवनार्थम अस्माकं कृते अपि अनुशासनम अनिवार्यम। सुव्यवस्थित जीवन के लिए, सुव्यवस्थित जीवनार्थम, सुव्यवस्थित जीवन के लिए अस्माकं कृते अपि, और हमारे लिए भी अनुशासनम अनिवार्यम, अनुशासन अनिवार्य है। तो हम लोगों ने अनुशासनम का भी अध्ययन कर लिया। अवश्य ही आप बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोग कमेंट करके मुझे अवश्य बताएंगे। अब हम लोग इसके बाद 7वें अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे, और अब हम लोग देखेंगे 7वां अनुच्छेद। तो अब हम लोग मैट्रिक परीक्षा के गेस संस्कृत के 7वें अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे, और हमारा 7वां अनुच्छेद होगा सरस्वती पूजा या वसंत पंचमी। सरस्वती पूजा पर अनुच्छेद आ जाए या वसंत पंचमी पर आ जाए, दोनों एक ही है और दोनों के लिए यही लिखेंगे। यह भी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, 2021 मैट्रिक एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से 7वां अनुच्छेद, और वह है सरस्वती पूजा या वसंत पंचमी। देखते हैं इसको अब हम लोग। तो यह है, प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पंचम्याम तिथौ सरस्वती पूजनम भवति। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का प्रतिवर्ष अर्थ निकलता है माघ शुक्ल पंचम्याम, माने माघ शुक्ल पंचमी। माघ महीने के शुक्ल पक्ष है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और दूसरा कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष को हम लोग अपने यहाँ अंजोर और कृष्ण पक्ष को अनहार या अंधकार भी कहते हैं। तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचम्याम तिथो, माने पंचमी तिथि को, पंचमी तिथि को सरस्वती पूजनम भवति, सरस्वती पूजन होता है। इस वाक्य का अर्थ हो गया कि प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पंचम्याम तिथौ सरस्वती पूजनम भवत। प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पंचमी तिथि को सरस्वती पूजन होता है। दूसरे वाक्य पर आ गए हम लोग, सरस्वती विद्यायाः देवी मन्यते। सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। हम सबों के लिए, जो भी अध्ययन में हैं, उन सबों के लिए माँ तुल्य हैं और ज्ञान प्रदायिनी देवी हैं। हम सभी इनकी पूजा भी करते हैं, हृदय से पूजा करते हैं। इसलिए लिखा मैंने, सरस्वती विद्यायाः देवी मन्यते। सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। और तीसरा वाक्य हो गया हम लोगों का, जिज्ञासवः ज्ञानस्य संवर्धनाय सरस्वत्याः पूजनम कुर्वन्ते। जिज्ञासवः, जिज्ञासु अर्थात जो जानने की इच्छा रखते हैं वही जिज्ञासु हैं। तो जिज्ञासवा, जिज्ञासु लोग ज्ञान से संवर्धनाय, ज्ञान के संवर्धन के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए सरस्वत्याः पूजनम कुर्वन्ते, सरस्वती का पूजन करते हैं। इसके बाद है, अस्मिन् दिवसे सर्वत्र विविधाः समारोहाः आयोज्यन्ते। अस्मिन् दिवसे, इस दिन, सर्वत्र हर जगह, विविधाएं माने भिन्न भिन्न प्रकार के समारोह, समारोह आयोजनते, आयोजित होते हैं। जो भी बताया जा रहा है संस्कृत का, हिंदी भी बड़ी ध्यान से समझना है, क्योंकि संस्कृत आज हमारे बोलचाल की भाषा नहीं है, बोलचाल की भाषा हिंदी है। और जब हम इसके अर्थ को बढ़िया से जानेंगे, हिंदी को समझेंगे, तो हम उससे अवश्य ही ट्रांसलेट कर लेंगे, उसका अनुवाद करके अपने से भी लिख लेंगे। तो इस दिन हर जगह भिन्न भिन्न प्रकार के समारोह आयोजित होते हैं। आगे, रात्रौ यत्र तत्र कीर्तनम भवति। रात में जहां तहां कीर्तन भी होता है, क्योंकि जब हम माता सरस्वती की प्रतिमा को रखते हैं तो जिस दिन रखते हैं उस रात में भी वह स्थापित रहती हैं। अगले दिन जो है हम उनका विसर्जन करते हैं। तो रात्रि में, रात्रौ, रात में, यत्र तत्र माने जहां तहां, कीर्तनम भवति, कीर्तन भी होता है, कीर्तन होता है।
विद्यालयेषु नाट्य अभिनयम छात्राः कुर्वन्ति। विद्यालय में यदि माता की प्रतिमा रखी हुई है तो उसके लिए लिख दिया मैंने कि विद्यालयेषु, विद्यालयों में नाटक और अभिनय छात्र करते हैं। नाट्य अभिनय छात्र करते हैं विद्यालयों में नाट्य अभिनय को छात्र करते हैं। और आगे दर्शकाः आनंदम अनुभवम कुर्वन्ति। दर्शक जो हैं, दर्शक अर्थात देखने वाले, आनंद का अनुभव करते हैं। दर्शक आनंद का अनुभव करते हैं, इसको आनंद से भी लिख सकते हैं कि दर्शकाः आनंदस्य अनुभवम कुर्वन्ति। दर्शक आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि कहीं भी यदि नाटक का मंचन हो रहा हो, अभिनय हो रहा हो, तो जब हम उसे देखते हैं तो हमारा हृदय जो है आनंदित होता है। और अंतिम वाक्य है इस अनुच्छेद का कि इमं बसंत आगमनम दिवसम मत्वा बसंत पंचमी रूपेण अपि ज्ञायते। इमं, इसे बसंत आगमन दिवस मान करके, जो सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजन का दिन है, इसे बसंत ऋतुएं कितनी है? 6, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। तो और वसंत ऋतुराज हैं हमारे। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया। 6 ऋतुओं के राजा हैं बसंत, और इसे बसंत का आगमन दिवस मान करके बसंत पंचमी रूप में भी जानते हैं। इस वाक्य का अर्थ हो गया कि इमं बसंत आगमनम दिवसम मत्वा बसंत पंचमी रूपेण अपि ज्ञायते। इसे बसंत आगमन दिवस मान करके बसंत पंचमी के रूप में भी जानते हैं। तो हम लोग, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि मैं आप लोगों को 8 अनुच्छेद का अध्ययन कराऊंगा, जो इस वर्ष के मैट्रिक 2021 मैट्रिक परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें से लगभग 2 अनुच्छेद, 1 या 2 अनुच्छेद एकदम निसंदेह आएगा ही आएगा। इसलिए इसे बढ़िया से देख लेना है, समझ लेना है, लिख लेना है। पुनः एक बार हम आपको बता देते हैं, यहाँ सरस्वती पूजा पर हम लोग या बसंत पंचमी पर यदि आएगा तो यही लिखेंगे प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पंचम्याम तिथौ सरस्वती पूजनम भवत। प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पंचमी तिथि को सरस्वती पूजन होता है। सरस्वती विद्याया देवी मन्यते। सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। जिज्ञासवः ज्ञानस्य संवर्धनाय सरस्वत्याः पूजनम कुर्वन्ते। जिज्ञासु ज्ञान की वृद्धि के लिए, संवर्धन के लिए सरस्वती का पूजन करते हैं। अस्मिन् दिवसे सर्वत्र विविधाः समारोहाः आयोजन्ते। इस दिन हर जगह भिन्न भिन्न प्रकार के समारोह का आयोजन होता है। रात्रौ यत्र तत्र कीर्तनम भवत। रात में जहां तहां कीर्तन होता है। विद्यालयेषु नाट्य अभिनयम छात्राः कुर्वन्ते। विद्यालयों में नाट्य अभिनय छात्र करते हैं। दर्शकाः आनंदस्य अनुभवम कुर्वन्ते। दर्शक जो देखने वाले हैं आनंद का अनुभव करते हैं। इमं बसंत आगमनम दिवसम मत्वा वसंत पंचमी रूपेण अपि ज्ञायते। इसे बसंत आगमन दिवस मान करके वसंत पंचमी के रूप में भी जाना जाता है। तो हम लोगों ने 7वें अनुच्छेद का भी अध्ययन कर लिया। अब हम लोग 8वें और अंतिम अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम चाहेंगे कि मैट्रिक परीक्षा में जो 8 अंक का पत्र लेखन है वह भी आप लोगों को प्रदान करें। उसके लिए भी हम देख रहे हैं 2011 से 2020 तक जो भी पत्र लेखन आया है उसमें हम सिलेक्टेड आप लोगों को पत्र लेखन देंगे। उसमें 4 या 6 पत्र लेखन हम आप लोगों को बताएंगे, जिसमें से निसंदेह 2 आ जाएगा। तो अभी अनुच्छेद के बाद हम पत्र लेखन भी आप लोगों को प्रदान करेंगे, क्योंकि वह भी अति महत्वपूर्ण है। 7 नंबर का जैसे अनुच्छेद है वैसे ही मैट्रिक परीक्षा का 8 अंक, जिसके लिए हमें 2 अनुच्छेद लिखना होता है,
4 नंबर का होता है और वह भी हम आप लोगों को प्रदान करेंगे। अब हम लोगों ने 7वें अनुच्छेद को हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं 8वें अनुच्छेद को। तो अब हम लोग आ गए 8वें और अंतिम अनुच्छेद में। इस वीडियो का 8वां और अंतिम अनुच्छेद है जो मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए मैंने अनुच्छेद गेस किया है। उसमें 8 अनुच्छेदों को ही मैंने गेस किया कि इसी 8 में से 2 आपके मैट्रिक एग्जामिनेशन में आ जाएगा। और ऐसा आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आएगा ही, क्योंकि 2001 से लेकर के 2020 तक, 2011 से लेकर 2020 तक के प्रश्न पत्र को मैंने देखा है। उसमें जो जो भी अनुच्छेद आए हैं उन अनुच्छेदों का मैंने अध्ययन किया। अध्ययनोपरांत यह मुझे मिला कि नहीं, 2021 के मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन सा अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, और उन्हीं 8 अनुच्छेदों को मैं आप लोगों को प्रदान किया हूं। तो हम लोग देखते हैं 8वां और अंतिम अनुच्छेद को। और 8वां अनुच्छेद होगा हमारा गंगा नदी, जो एकदम ही आसान है। और अनुच्छेद लिखने में यदि अपने से कहीं इसमें से बात भूल गए, हम अपने से भी लिख रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सरल भाषा में लिखेंगे, छोटे वाक्यों में लिखेंगे। छोटा वाक्य जब आप लिखेंगे तो उसमें अशुद्धि होने की संभावना कम रहती है, और जितना लंबा खींच के ले जाइएगा तो कहीं ना कहीं विभक्ति जो है गड़बड़ हो जाता है। देखते हैं अब। तो देव नदी गंगा हिमालयात प्रभवति। देव नदी गंगा हिमालय से निकलती है। ऐसे भी बार बार अनुवाद आता है। अभी अनुवाद प्रकरण में 2011 से लेकर के 2020 तक आए हुए अनुवाद का भी मैंने अध्ययन कराया। जो भी परीक्षा में अनुवाद आया 2011 से लेकर 2020 तक, सब अनुवाद का मैं वीडियो बनाया हूं, और उन अनुवादों को का भी मैंने अध्ययन कराया है। तो उसमें बार बार आता था गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवत, थोड़ा सा जोड़ दिया मैंने। देव नदी गंगा हिमालयात प्रभवती, देव नदी गंगा हिमालय से निकलती है। दूसरा वाक्य होगा हमारा इयम एका पवित्र नदी अस्ति, यह एक पवित्र नदी है, यह एक पवित्र नदी है। और तीसरा वाक्य हो जाएगा अस्याह जलम पवित्रम रोगनाशकम च कथ्यते। इसका जल, अस्याह जलम, इसका जल पवित्र और रोगनाशक यानी रोग का नाश करने वाला कहा जाता है। एकदम आसान है। इसका जल पवित्र और रोगनाशक कहलाता है। अस्याह जलम पवित्रम रोगनाशकम च कथ्यते। हम सदैव ध्यान रखते हैं कि अपनी भाषा में ही अनुच्छेद लिखें। इयम हिमालयात निःसृत्य बंगोपसागरे पतति। यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एकदम छोटा अनुवाद है। यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके लिए लिख दिया मैंने इयम हिमालयात निःसृत्य बंगोपसागरे पतति। फिर आ गए हम नेक्स्ट वाक्य में। अस्याह पावने तटे अनेकानि नगराणि सन्ति। यानी इसके पवित्र किनारे पर, अस्याह पावने तटे, इसके पवित्र किनारे पर अनेक नगर हैं। ऐसे भी यहाँ बिहार की राजधानी पटना भी गंगा के किनारे ही अवस्थित है। कानपुर है, बहुत सारे शहर हैं, मथुरा है, काशी है, बहुत सारे शहर हैं, नगर हैं जो गंगा के किनारे पर अवस्थित हैं। तो अस्याह पावने तटे अनेकानि नगराणि सन्ति। इसके पवित्र किनारे पर अनेक नगर हैं। फिर आ गए हम गंगा एव भारत वर्षस्य धार्मिक विचारधारायाः परिचायिका अस्ति। गंगा ही भारत की धार्मिक विचारधारा की परिचायिका है। गंगा एक नदी ही नहीं है, इसे हम सभी भारतीय मातृतुल्य मानते हैं, माता के समान मानते हैं। और मानने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऊपर अध्ययन किया कि इसका जल जो है रोगनाशक है। जल को ग्रहण कर लेते हैं तो रोगों का नाश हो जाता है। लोग स्नान करने के लिए जाते हैं कि जो भी पाप मुक्त होने के लिए लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं।
तो गंगा एव भारतवर्षस्य धार्मिक विचारधाराया परिचायिका से, गंगा ही भारतवर्ष के धार्मिक विचारधारा की परिचायिका है। और आगे चिरकाल रक्षिते अपि गंगा जले कीटाणवः न प्रभवन्ति। यहाँ यह अर्थ हो गया कि चिरकाल रक्षिते अपि माने लंबे समय तक रखने पर भी गंगा जल में, जो गंगा का जल है उस गंगा जल में बहुत समय तक रखने पर भी कीटाणवः न प्रभवन्ति, कीटाणु जो है उत्पन्न नहीं होते हैं। यह बहुत बड़ी खूबी है। और इसका कारण यह है कि गंगा हिमालय पहाड़ से जब निकलती है तो भिन्न भिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों से उसका जल हो करके आता है, इसलिए वह जल जो है अत्यंत शुद्ध हो जाता है, उसमें कीटाणु पड़ने का कोई चांस ही नहीं बनता। और अंतिम वाक्य है कि अतएव गंगा नदी नित्या पूजनीया वंदनीया सेवनीया च। अतएव इसलिए गंगा नदी प्रतिदिन पूजनीय, वंदनीय और सेवनीय है, सेवा करने योग्य है। नित्य जो है पूजनीय है, पूजा करने के योग्य है, वंदनीय वंदना करने के योग्य है, और सेवनीय सेवा करने के योग्य है। तो हम लोग गंगा नदी के अनुच्छेद का अध्ययन कर रहे हैं। और पुनः एक बार इसे देख लेते हैं समझने के लिए कि देव नदी गंगा हिमालयात् प्रभवति, देव नदी गंगा हिमालय से निकलती है। यम एका पवित्र नदी अस्ति, यह एक पवित्र नदी है। अस्याह जलम पवित्रम रोगनाशकम च कथ्यते, इसका जल पवित्र और रोगनाशक कहा जाता है। यम हिमालयात् निसृत्य बंगोपसागरे पतते, यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अस्याह पावने तटे अनेकानि नगराणि सन्ति, इसके पवित्र किनारे पर अनेकों नगर हैं। गंगा एवं भारतवर्षस्य धार्मिक विचारधाराया परिचायिका अस्ति, गंगा ही भारतवर्ष की धार्मिक विचारधारा की परिचायिका है। चिरकाल रक्षिते अपि गंगा जले कीटाणवः न प्रभवन्ति, बहुत समय तक रखने पर भी गंगा जल में कीटाणु नहीं पड़ते हैं। अतएव गंगा नदी नित्या पूजनीया वंदनीया सेवनीया च, इसलिए गंगा नदी नित्य पूजनीय है, वंदनीय है और सेवा करने के योग्य है। मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं 2 वीडियो बनाऊंगा और दोनों वीडियो में 4-4 अनुच्छेद होगा। 4-4 अनुच्छेदों का मैंने अध्ययन करा दिया। निसंदेह इसे बढ़िया से आप अध्ययन कर लें, आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए यह उपयोगी है। यदि आपको मेरा अध्ययन कराया हुआ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप अवश्य इसे लाइक कर देंगे। दूसरे बच्चे भी, अभी मेरा चैनल नया है, मैं सभी बच्चों को लाभान्वित करना चाहता हूं, तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो बच्चे हमसे अनजान हैं, इस चैनल से अनजान हैं, उन तक भी पहुंचे, वो भी लाभान्वित हों। उनके लिए आप शेयर करें। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा तक जो भी उपयोगी चीज़ है, अभी पत्र लेखन है, प्रत्यय है, मैं वह सब आप लोगों को प्रदान करने का प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं पत्र लेखन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।